अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त, आपका भाई आसिफ़ खान हाज़िर हूँ आपके सामने फिर एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। दोस्तों, आज का मेरा सवाल आपसे है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ दोस्तों कि आप एक्टिंग क्यों करना चाहते हैं? क्या आप एक्टिंग वैसे ही शौकियाना करना चाहते हैं? वैसे ही कुछ ऐसे ही किसी दोस्तों को दिखा के, या मतलब शौकियाना करना चाहते हैं कुल मिला के, या फिर आपका कुछ और ड्रीम है? आपका कुछ और ड्रीम है बॉलीवुड तक जाना, नए स्टारों के जो बॉलीवुड के स्टार उनकी तरह आपको भी चमक, आपका भी नाम हो, फ़ेम हो, दौलत हो, शोहरत हो, रुतबा हो, या ये है? तो दोस्तों, अगर आपके दिल में ये है कि आपको सिर्फ ऐसी शौकियाना करनी है, तो वैसे आपको बहुत से वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएंगे, सीख लीजिए। बट आपको अगर एज ए इसे इसको एज ए आपको करियर लेना है, आपको आपका ड्रीम है, आपको बॉलीवुड का स्टार बनना है, तो भाई दोस्तों, उसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी होगी। दोस्तों, आपने कभी पढ़ा हो, सर्च किया हो, जो भी आप आज जो इस मुकाम पे हैं, जो बॉलीवुड में जो इस्टेब्लिश हैं, जो स्टार हैं, उनके पीछे का आपने कभी स्ट्रगल देखा? उन्होंने कितना स्ट्रगल किया? देखिए, जाइए उनकी जीवनी पढ़िए, उनकी बायोग्राफी पढ़िए, आपको पता चलेगा उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है दोस्तों, वहाँ तक पहुँचने के लिए। दोस्तों, ज़िंदगी में कोई चीज़ नामुमकिन नहीं होती, मुमकिन सब है। किसी भी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने पे लग जाती है। जिस तरीके से आप बचपन में छोटे थे, तब आपने एक चॉकलेट की ज़िद की थी, तो आपके पेरेंट्स ने आपको वो चॉकलेट दिलाई, ठीक है। उसके बाद आप थोड़े बड़े हुए, या उसके बाद आपने टॉयज़ की ज़िद की, तो आपके पेरेंट्स ने आपको टॉयज़ दिलाए। फिर उसके बाद आपने ड्रेस की ज़िद की, तो आपके पेरेंट्स ने ड्रेस की वो ज़िद भी आपकी पूरी करी। तो आपकी हर ज़िद पूरी होती है। तो दोस्तों, अपने सपनों को और ड्रीम्स को और अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आपको ज़िद करनी होगी। बॉम्बे में डेली लाखों लोग है ना, से एक्टर बनने के लिए जाते हैं, बॉलीवुड में अपना मुकाम हासिल करने के लिए जाते हैं, वहाँ पे इस्टेब्लिश होने के लिए जाते हैं। उन लाखों में से आप भी जाएंगे, बट उस लाखों में से कुछ कोई एक होता है जो सेलेक्ट होता है, जो स्टार बन पाता है, जो आगे उस मुकाम तक पहुँच पाता है। वो कोई एक होता है। उसी तरीके से आपको भी अगर उस मुकाम पर जाना है और उन एक्टर उन स्टार की तरह चमकना है और एक अच्छा एक्टर बनना है, तो उसके लिए आपको सबसे हट के बनना होगा। अपनी जो स्किल है वो दिखाना होगा वहाँ पर आपको। उनको अपने आप को समझाना हो, उनको अपना आपको प्रूफ करके दिखाना होगा कि आपके अंदर क्या स्किल है, क्या क्वालिटी है, क्यों आपको इस फिल्म में लें, क्यों आपको उस फिल्म में लें, क्यों आप पर वो लाखों करोड़ रुपया, अरबों रुपया, करोड़ों रुपया आप पे बर्बाद करें, क्यों करेंगे वो बर्बाद? जब आप में कोई क्वालिटी होगी तभी तो दोस्तों, इसके लिए आपको शुरुआत करनी होगी। जैसे किसी छत पे जाने के लिए, किसी घर पे चढ़ने के लिए आपको स्टेप बाय जीनों का, सीढ़ियों का यूज़ करते हैं आप, तो स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। ऐसे आपको कहीं भी, अगर आपको बॉलीवुड में जाना है या किसी भी आपका जो ड्रीम है उसको पूरा करना है, तो स्टेप बाय स्टेप करना होगा। और अगर आपको बॉलीवुड में जाना है, तो आज से, अभी से, इसी समय से आप अपनी शुरुआत कीजिए। शुरुआत में क्या, शुरुआत में आप, मैंने पिछली वीडियो में बताया, आप कोई भी अपना पसंदीदा एक्टर होगा, उस एक्टर की आप बायोग्राफी पढ़िए, उस एक्टर के बारे में आप इंटरव्यूज़ पढ़िए, उस एक्टर के बारे में आप आर्टिकल पढ़िए, उसके नॉवल जो भी उसके रिगार्डिंग जो भी आपको कुछ मिलता है नेट से, गूगल से, वो सर्च करके आप उसके बारे में पढ़िए। उन एक्टर की अच्छी से अच्छी मूवियाँ देखिए। इसके अलावा भी कोई अच्छी अच्छी मूवियाँ हैं, वो मूवियाँ देखिए। उसके बाद आता है कि दोस्तों, आपको क्या करना है। मैंने पिछली वीडियो में बताया, आपको लिटरेचर पढ़ना है, साहित्य पढ़ना है, ड्रामा, नाटक, कहानियाँ, नॉवल, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको मिले, वो सब पढ़ना है आपको। पढ़ोगे नहीं तो माइंड डेवलप नहीं होगा। माइंड डेवलप नहीं होगा, आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, एनालाइज नहीं कर पाएंगे। आपने कभी थिएटर किया हो, आपके कभी भी किसी भी एक्टर ने, आपने बहुत सौ ने किया होगा, आपने देखा होगा, अब आप जब थिएटर पे जाते हैं तो आपको प्ले किया जाता है, ड्रामा कराया जाता है, तो उसके लिए आपको स्क्रिप्ट दी जाती है, या आपको कोई बुक से जो ड्रामा से रिगार्डिंग आपको स्क्रिप्ट दी जाती है, तो उसको आपको प्रिपेयर करना होता है। फिर आप जब उसको 2-4 बार, 10 बार, जितनी बार भी आप पढ़ते हो, जितना आप पढ़ते हो ना, उतना ही आप उसको कैरेक्टर में, उतने ही आप घुसते हो, उतना ही आप इम्प्रोवाइजेशन कर पाते हो, चीज़ों को एनालाइज कर पाते हो, पूरा जो नाटक है उसकी थीम को समझ पाते हो।
फिर उसके रिगार्डिंग आप अपना कैरेक्टर को समझ पाते हो, और आपके कैरेक्टर के साथ आपको दूसरे जो को एक्टर है उसके साथ कैसे कोऑर्डिनेट करना है वो भी आप समझ पाते हो, किस तरीके से आपको ये चीज़ आप समझ पाते हो। जब आप कभी देखना, आप नाटक करना, आप स्क्रिप्ट को अगर ढंग से पढ़ जाओगे या पढ़ लोगे, स्क्रिप्ट को रीड करोगे ढंग से, आप उसको पूरा समझ पाओगे, तो आपको क्या होगा, आप दो चार नाटक कर लोगे तो आप में आपके अंदर इतना माइंड आपका डेवलप हो जाएगा एज ए एक्टर। तो आप क्या होगा, कभी बाय द वे कभी कभी सभी एक्टर के साथ कुछ ऐसा होता है कि आप है ना प्ले के दौरान आप क्या करते हैं कि आप है ना डायलॉग्स भूल जाते हैं, कभी कभी कभार डायलॉग्स भूल जाते हैं, तो आपका जो माइंड इतना इस्टेब्लिश हो जाता है, इतना बिल्ड हो चुका होता है कि आप ऑडियंस को, एक अच्छा एक्टर कौन सा होता है, एक अच्छा एक्टर वो होता है जब आप डायलॉग बोल रहे हो तो ऑडियंस को ये फील नहीं हो, ये रियलाइज़ ना हो कि आप अपना जो है डायलॉग्स भूल गए हैं। तो एक अच्छा एक्टर तभी होता है जो अपने को एक्टर को उससे कोऑर्डिनेट होता हुआ अपने डायलॉग को, उसके भूले हुए डायलॉग को भी उसको इस तरीके से थ्रो करे या प्रेजेंट करे कि वो लगे नहीं ना कि ऑडियंस को ना, और आपका को एक्टर वो भी अगर बिल्ड होगा, समझदार होगा, तो वो उसको समझ जाएगा। तो ये एक अच्छे एक्टर की होती है। तो आप जब लिटरेचर को पढ़ते हैं तो आपको सारी नॉलेज आती है दोस्तों। तो दोस्तों इसके लिए करना आज, और तीसरी चीज़ टॉपिक में बताना चाहता हूँ आजकल फिर बताना, तो आप ऑनलाइन सीखिए। आप यूट्यूब पे आपको काफ़ी चैनल अवेलेबल हैं, अच्छा लीजिए किसी में, उसी को सीखिए। तो दोस्तों ये कुछ टॉपिक हैं दोस्तों, ये कुछ पॉइंट है, ये कुछ बात थी जो मैं आपसे करना चाहता था दोस्तों। और दोस्तों लास्ट में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर आपको करना है भाई तो आज से अभी से शुरू कीजिए। जब जागो तब सवेरा, आज से शुरू कीजिए, नहीं तो सोचते सोचते हो तो भैया आपकी उम्र निकल जाएगी, ये ख्वाबों में ही रह जाएगा, ड्रीम ही बन जाएगा आपका। तो बस यही था आज का कहना मेरा, और मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरे ज़रिए किसी को कुछ सीखने को मिले। हम भी हमारी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, हम भी कोई इतने बड़े इस्टेब्लिश नहीं हो गए हैं, और बस हम भी सीख रहे हैं अपनी लाइफ में, तो आप भी सीखिए। और किसी इंसान को कम नहीं समझना चाहिए कि ये कम है, इसमें कम नॉलेज है। हर इंसान में कोई ना कोई क्वालिटी होती है, कुछ ना कुछ उसके अंदर स्किल होती है। तो जो आपको जो स्किल किसी से मिल रही है उसको आप लीजिए और अपने आप को बिल्ड कीजिए। तो ये है दोस्तों आज की वीडियो। अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों, और जो इसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना। और साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर लिखना दोस्तों, ताकि ऐसी आने वाली वीडियो मैं आपके लिए और बनाता रहूँ। अगर आप दोस्तों मेरे को अगर मेरे को ये फील होगा कि मेरे को ऑडियंस पसंद कर रही है, तो मैं आपके लिए ऐसी वीडियो, इससे भी जो कुछ मेरे से निकल पाएगा, जो कुछ मैं अच्छा आपके लिए ला सकता हूँ वो लेकर आऊँगा। कुछ मैं सिखा सकता हूँ आपको, वो मैं आपसे को सिखाऊंगा, और आपसे कुछ अगर सीख सकता हूँ तो वो मैं आपसे सीखूँगा। तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज का टॉपिक यहीं दोस्तों, इसी के साथ अपने भाई आपके दोस्त आसिफ खान को इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, शब्बा खैर, जय हिंद दोस्तों।